गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। पूरे भारत में भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र और खास करके मुंबई और पुणे में इस उत्सव की धूम सबसे निराली होती है। यहाँ गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, अलग अलग थीम पर सजाए गए पंडाल और भव्य शोभा यात्राएं इस त्योहार की पहचान है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है, इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही होती है। गणेश चतुर्थी को उनका जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन से शुरू होकर 10 दिन तक पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और उत्साह का माहौल छा जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ ये उत्सव समाप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस त्योहार का इतिहास, क्या है इसके धार्मिक पहलू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे लोकमान्य तिलक की, जिन्होंने इस त्योहार को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया था। गणेश चतुर्थी को जिस भव्य रूप में आज हम जानते हैं, उसका श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1883 में तिलक ने पहली बार इस त्योहार को घर से बाहर निकालकर सार्वजनिक मंच पर लाने की पहल की। उस समय ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को बड़े स्तर पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग मिलकर उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक आयोजनों पर इतनी सख्त रोक नहीं थी। तिलक ने इसी लूपहोल को पहचाना और गणेश उत्सव को जन जन से जोड़ दिया। उन्होंने पुणे और मुंबई में बड़े बड़े पंडालों में गणेश मूर्ति की स्थापना शुरू करवाई, जहां पूजा के साथ साथ राष्ट्रवाद और सामाजिक जागरूकता का भी प्रचार किया जाता था। गणेश उत्सव के मंचों पर लोकसभा जैसी बैठकें होती थी, जहां लोग आजादी की लड़ाई पर चर्चा करते और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति भी बनाया करते थे। गणेश उत्सव इस तरह सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रतीक बन गया। यह त्योहार हर वर्ग के लोगों को एकजुट करने का माध्यम बना। अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म के भेद से भी ऊपर उठकर सब एक जगह जुटने लगे। लोकमान्य तिलक ने ही इसे सार्वजनिक गणेश उत्सव का नाम दिया। यही कारण है कि आज भी महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का स्वरूप बाकी भारत से अलग और कई ज्यादा भव्य होता है। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के धार्मिक महत्व की। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति का आगमन होता है और भक्त 10 दिन तक बप्पा को घरों और पंडालों में स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि गणेश जी स्वयं पृथ्वी पर आकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और उनका कष्ट हरते हैं। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की ऐतिहासिक शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से। गणेश चतुर्थी का इतिहास केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। इसका गहरा संबंध महाराष्ट्र की गौरव गाथा के साथ भी जुड़ा हुआ है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए इस उत्सव को प्रोत्साहित किया। उस दौर में मुगल शासन के दबाव के बीच अपनी संस्कृति को बचाने का ये एक माध्यम बना। शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई गणेश चतुर्थी को बड़े उत्सव से मनाते थे और इसी से लोगों को आत्मबल भी मिलता था। पेशवाओं के दौर में मनाया गया गणेश उत्सव। शिवाजी महाराज के बाद मराठा पेशवाओं ने भी इस पर्व को आगे बढ़ाया। पुणे की गलियों में पेशवा गणपति महोत्सव का आयोजन करते थे। इस दौरान विशाल भंडारे, ब्राह्मणों को भोजन और दान पुण्य की परंपरा जोरों में होती थी। लेकिन अंग्रेजों के भारत में आने के बाद हिंदू त्योहारों और सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई जाने लगी। धीरे धीरे गणेश उत्सव का सार्वजनिक स्वरूप खत्म होता चला गया और ये त्योहार एक घर तक ही सीमित रह गया। अब बात करते हैं गणेश विसर्जन की परंपरा की। अब सवाल उठता है कि जब इतने श्रद्धा और प्रेम से बप्पा को लाया जाता है, तो 10 दिन के बाद उनका विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे धार्मिक और पौराणिक दोनों ही कारण है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से महाभारत लिखवाने की प्रार्थना की थी। गणेश जी ने लगातार 10 दिन तक महाभारत लिखा, जिससे उनके शरीर पर धूल और मिट्टी की परत जम गई। इस परत को साफ करने के लिए उन्होंने चतुर्दशी के दिन नदी में स्नान किया। तभी से गणपति विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक रूप से इसका एक अलग अर्थ यह भी है कि मिट्टी से बनी मूर्ति को विसर्जन
कर देना चाहिए। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जीवन का प्रतीक है। मुंबई और पुणे का गणेश उत्सव, भव्यता का अद्भुत नजारा। आज के दौर में गणेश उत्सव की असली झलक मुंबई और पुणे में देखने मिलती है। मुंबई का लाल बाग का राजा देश भर में प्रसिद्ध है, जहां दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। हर गली और मोहल्ले में अलग अलग थीम पर आधारित पंडाल बनाए जाते हैं। कहीं राम मंदिर की झलक, तो कहीं भारत की आजादी का चित्रण, तो कहीं विज्ञान तकनीक पर आधारित सजावट। ढोल ताशों की आवाज, गणपति बप्पा मोरया के नारे और भक्तों का उत्साह इस पर्व को और भी जीवंत बना देता है। 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी को विसर्जन के समय मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा लगता है कि पूरा शहर बप्पा को विदा करने के लिए उमड़ आया है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर लोकमान्य तिलक तक इस त्योहार ने समाज को एकजुट करने का काम किया। आज भी ये पर्व केवल भगवान गणेश की पूजा भर सीमित नहीं है, बल्कि मराठी अस्मिता, भारतीय संस्कृति और जन जन की आस्था का बड़ा उत्सव है। तो इस तरह से मुंबई में ये त्योहार मनाया जाता है और ये है गणेश चतुर्थी का इतिहास। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।